के कार्यालय में सभी प्रेस वार्ता के साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो वार्ता आप लोगों के साथ होने वाला है उसमें हमारे माननीय जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव जी, जो कि हमारे महिला सेल में जिला अध्यक्ष भी हैं, मुख्य प्रवक्ता निकेश चंद्र तिवारी जी, प्रवक्ता सुनील कुमार जी, सोशल मीडिया के प्रभारी संतोष कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश के हमारे सचिव उमेश ठाकुर जी, माइनॉरिटी सेल के प्रदेश के उपाध्यक्ष इकराम खान साहब और जिला के सचिव अनुज कुमार सुन्नू जी आज के इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीवान जिले में 30 तारीख को एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और चूंकि यह जो कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, जो कि सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और सूबे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी द्वारा निर्देशित, यह पूरे बिहार के हर जिला में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में सीवान में भी 30 नवंबर को यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। 30 नवंबर को होने वाला यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे यहाँ माननीय विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में, जो कि जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी, भवन निर्माण मंत्री श्री जयंत राज जी, बूलो मंडल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अति पिछड़ा सेल के रविंद्र प्रसाद जी जो वरीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद विद्यासागर निषाद जी, श्री अश्वमेध देवी जो कि पूर्व सांसद हैं, और मेजर इकबाल हैदर हमारे पार्टी के ये महासचिव है प्रदेश में। और उसके अलावा सिवान की माननीय सांसद विजयलक्ष्मी देवी जी, हमारे प्रमंडलीय प्रभारी श्री रणविजय जी, जिला परिषद की चेयरमैन संगीता यादव जी समेत हमारे जिला के जो भी माननीय हैं पूर्व, वो सभी लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और इस सम्मेलन को कारगर बनाने के लिए, और इसमें मॉनिटरिंग सेल जो है पटना से हमारी काम कर रही है, जिसमें कि द्वय हमारे नेता विद्यानंद विकल और जमाल खान साहब यह लगातार इस कार्यक्रम का पननजर बनाए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में जो शामिल हो, अरे आम सभा तो ये नहीं है, यही कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो इसमें पंचायत स्तर से लेकर के हमारे जिला स्तर तक के एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कुछ हमारे वरीय साथी हैं या वैसे भी साथी हैं जो कि न पंचायत के सदस्य हैं और न प्रखंड के हैं, न जिला के हैं और न प्रदेश के हैं, न राष्ट्रीय हैं, तो वैसे भी साथी जो हमारे दल के किसी न किसी पद पर रहे हैं, जैसे जिला कार्य समिति हो या आयोग हो, पर जो भी अगर उस पर वो साथी रहे हैं तो उन सारे साथियों को इस सम्मेलन में शामिल होना है। मैं न्योता दे रहा हूं, मैं सूचना भी भिजवा रहा हूं। और इसके अलावा उसी दिन इस सम्मेलन के बहाने क्या, अब चुनाव में 1 साल से कम समय बचा हुआ है, ये चुनाव की तैयारी आप समझ लीजिए, चुनाव की तैयारी ही समझ लीजिए। कार्यकर्ता सम्मेलन के मार्फत हम लोग अपने साथियों में ये जोश भरने का काम करेंगे। अपने जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो विकास का कार्य है, उनका जो नीति है, हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे उन लोगों का माध्यम से, जो कि एक एक घर तक वो काम पहुँचे और लोगों को बताया जाए। क्या रहेगा, कौन सा जगह रहेगा? रेणु के जिला, हमने बताया जिला परिषद के परिसर। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब तो विधानसभा का बिगुल बजना शुरू हो जाएगा और तमाम आपके जो घटक दल हैं सभी लोग अपने अपने सीटों का दावा भी करेंगे, क्या लग रहा है सीवान में क्या कुछ होगा? देखिए, ये क्लियर है कि एनडीए में 5 घटक दल हैं, लेकिन इस सबका जिम्मेदारी जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं के जिम्मे है। जो जितना सीख ले, जो जिसके खाते में जाए, जो जिसे लड़ावे, ये सारी चीज़ों का निर्णय लेने का अधिकार हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय और प्रदेशी नेताओं को अधिकृत कर। जी जी।
पिछला चुनाव में सर आप लोग का सुपड़ा साफ हो गया था जदयू का, इस बार क्या लग रहा है? आपको पिछला चुनाव याद आ रहा है? अभी बिहार में 4 उपचुनाव हुआ, चारों हम लोग जीते, उसको भी तो याद कीजिए। चुनाव का तो ज़्यादा उसमें वो नहीं लिया जाता है। और सुपड़ा साफ किसे कहते हैं? आप लोग एक भी सीट नहीं जीते जी थे? नहीं, 43 जीते थे। नहीं, बिहार के नहीं बोल रहा है, मैं सिवान जिला का बात बोल रहा हूँ। सिवान में आपका जो सीट था 5, आप 5 सीट हार चुके थे, भाजपा केवल 2 सीट जीती थी। पिछला देखिए, एक तो पिछला हम लोगों को 5 सीट नहीं था, पिछले हम लोग 4 सीट। ठीक है, 4 में 4 भी हारे थे। 4 लड़े थे, हम लोग चारों लड़े थे जी। लेकिन लड़ाई हम ही लोगों से जी। थी और एनडीए से 2 लोग जीते थे। हाँ, 82 उसको एनडीए के खाते में ही रखिए, क्योंकि ये सीट और वोटर सब एनडीए का है, जी, जी। न कि अलग किसी जनता दल यू का और ये भारतीय जनता पार्टी का और जी, जी। लोजपा का, सीवान जिले हम के सर 8 विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ चेहरे नए पुराने भी हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? एज ए जिलाध्यक्ष हैं आप। हम अभी बताए आपसे कि सब निर्णय लेने का अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को है, लेकिन आप देखे होइएगा कि जब भी चुनाव हो रहा है कुछ नया चेहरा तो आ ही रहा है, हम इससे इनकार में नहीं कर सकते। एक बयान अभी चल रहा है, ललन बाबू का बयान है, ललन सिंह का, कि माइनॉरिटी जो है हमें वोट नहीं देती है, जबकि नीतीश कुमार उनके लिए लगातार काम करते हैं, चाहे वो मदरसा हो या किसी तरह का काम हो। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हमारे माननीय नेता काम करते आए हैं, काम कर भी रहे हैं और काम करेंगे भी। जैसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय जिला सभी बिहार के जिला अध्यक्ष, हमारे विधानसभा प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, जी, जी। ये सारे लोग वहाँ उपस्थित थे जी सर। और एनडीए के भी लोग उसमें थे। जी, जी। तो हमारे माननीय नेता ने साफ शब्दों में कहा कि हम काम करते हैं उन लोगों के लिए, वो लोग वोट नहीं देते हैं, जी, जी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए काम करता रहूंगा। जी, ठीक है सर, लेकिन मुसलमान तो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है ना। आप तो अच्छी बात बोल रहे हैं, आपके नेताजी बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उस कहाँ जाए पता ही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जी। उसमें कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म के लोग कहीं उपेक्षित महसूस आज नहीं देखें, करता। कल यूपी में भी कैसा कांड हुआ, ठीक है, मान लीजिए मुसलमान जाए तो कहाँ जाए। नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं, सही बात है, लेकिन नीतीश कुमार भी तो भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के हैं जी। और कभी आपने देखा है कि हमारे माननीय नेता जब भी कोई निर्णय लेता है, किसी ने कोई उंगली उठाया है या रोका नहीं, है? नहीं, नीतीश कुमार जी का डिसीजन सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भाजपा से जुड़े हुए हैं और बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कहे कि घटक दल की बात है, जी। ये 5 दल समाहित है। जी। अब बंटिया, आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले चुनाव पे इस तरह का बयान जो है वो काफ़ी माइनॉरिटी समाज पे असर करेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर भी वही बात बोल रहे हैं और आपके भी नेता वही बात बोल रहे हैं। देखिए, ये आगे वाली जो लाइन है, जो उनका वाक्य है, उसको छोड़ दिया जा रहा है और मुझे जो लगता है माइनॉरिटी के साथ इकराम साहब बैठे हुए हैं, तो हम अपने माइनॉरिटी के जो जिला अध्यक्ष है, माइनॉरिटी के जो साथी है, हमारे प्रदेश स्तर के लीडर है, बैठ के हमारी बातें होते रहती है। जी। कहीं कहीं फिजिकली वेरिफिकेशन का भी समय मिलता है, हम लोग जाते हैं। जी। और मुझे लगता है कि जो भी हुआ उसको आप भूलिए और कहीं ना कहीं उन लोगों को क्षोभ भी है इस बात का जी, जी। कि हम लोगों से गलती हुई है। इस बार माइनॉरिटी समाज का ये बहुसंख्यक लोग निकलेंगे, माइनॉरिटी समाज के बहुसंख्यक निकलेंगे और वोट हम लोगों के पक्ष में। यानी माना जाए कि मुसलमान आपके साथ रहेंगे? हमने कब इनकार किया है? कुछ परसेंट तो देखिए, एक सवाल है, 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए, वहाँ पे एक नारा चला, अभी जो नारा ट्रेंड भी कर रहा है आपका, बटोगे तो कटोगे। आपका एक घटक दल इस नारे के साथ नहीं है, उसने कहा कि इस नारे के खिलाफ हम हैं, साथ में जरूर है, हर मुद्दे पे साथ में, लेकिन ये नारा हम साथ में नहीं। देखिए, अभी हम एक लाइन बोले थे और फिर स्पष्ट भी कर रहे हैं कि एनडीए में ये 5 घटक दल है जी, लेकिन दल तो अलग अलग न है, दल अलग अलग है और हर दल का अपना संविधान भी अलग होता है। लेकिन पांचों जब ये मिले हैं सरकार चलाने के लिए, तो एक कॉमन अपनी सहमति बनती है, उस कॉमन एजेंडा पर वो काम होता है। चलिए, अंतिम सवाल अध्यक्ष जी की, क्या यह जो तैयारी है जो सम्मेलन कराने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी दिखाना है कि हम कितने मजबूत हैं? ऐसी बात नहीं है। हमने तो अभी कहा है आपसे कि एनडीए के 5 जो घटक दल है के 5 जिलाध्यक्ष के साथ हमारे जितने भी माननीय मंत्री और जितने भी माननीय नेता आ रहे हैं, सब उसके बाद उनके साथ बैठक करेंगे। तो अपने हम साथी को क्या दिखाएंगे? हाँ, लेकिन और उसके बाद एनडीए का ये सम्मेलन होगा, फिर जिला सम्मेलन होगा और विधानसभा वार भी सम्मेलन होगा एनडीए का। उसी को लेकर के हम लोग उसमें बैठेंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। भेजे हैं, देखिए आपको। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।